आप देख रहे हैं राज समाचार। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए राज समाचार। झांसी के पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आप जैसा जानते हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पिछले 8 दिनों से जारी है। आज 8वां दिन है बदलाव यात्रा का और सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा भवानी खेड़ा होते हुए तोशाम होते हुए आज लोहारू में प्रवेश करेगी और करीबन अभी तक हमने 650-700 किलोमीटर की दूरी तय करी है। आज 8वें दिन करीबन 100 किलोमीटर हम चलेंगे और औसत भी यही रहता है कि 100-125 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा चलती है। यात्रा गांव, कस्बे, शहर, जहाँ भी जिस तरीके का साथियों की तैयारी होती है, कभी पैदल चलते हैं, कभी रिक्शा पे चलते हैं, कभी बुग्गी पे चलते हैं, कभी घोड़ा गाड़ी, जैसा भी हो सकता है वैसा हमारी ये यात्रा पहुँचती है। और अभी तक 15 विधानसभाओं में मैं व्यक्तिगत तौर पे जा चुका हूँ। 6-7 विधानसभाएं अगले 3 दिन में हम करेंगे। इस यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी जींद की धरती पर महारैली करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को मिल रहा है और जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के, किन सिद्धांतों को लेकर के, कैसी हमारी नीतियां है, क्या विचारधारा है और क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो गरीब किसान मजदूर आज बिजली के भारी बिलों से तंग है। किसान को उसकी फसल का ना मूल्य मिलता है, ना वो अगर फसल डैमेज हो जाती है ना मुआवजा मिलता है। नौजवानों को रोज़गार नहीं है, स्कूलों की बदहाली है, अस्पताल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके के अस्पताल और क्या हालात आज स्वास्थ्य सेवाओं की है। 2-3 दिन से हमने पूरा एक अभियान शुरू किया इस यात्रा के दौरान। जहाँ भी गंदगी है हरियाणा में उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया और मैं बधाई देता हूँ हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को जिन्होंने अपने अपने स्तर पर जो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से शहर, कस्बे, गांव में प्लास्टिक का प्रचलन है, प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अभियान छेड़ा, आज उसी का नतीजा है। पहले भी हमने इस पर एक कैंपेन चलाया था, सेल्फी विद गार्बेज, और उस समय उसका भी बहुत असर होता था। अभी हमने जो ये पूरा अभियान चलाया उसका असर ये है कि कल से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, उनके मंत्री हों, वो भी सफाई की बात करने लगे। अब उनको लगा भाई अगर पूरा हरियाणा झाड़ू उठा लेगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा मामला, तो थोड़ा थोड़ा कार्रवाई शुरू हुई है और जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। वर्तमान सरकार अगर सफाई में लगती है, लोगों को साफ़ सुथरा वातावरण देती है, साफ़ सुथरी राजनीति देती है, तो ये अच्छा है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए। और बाकी नशा कितना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नशे के मुद्दे को भी हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर हरियाणा आज देखें तो उसमें से 70-80% हरियाणा आज पूरी तरीके से नशे की चपेट में है। नशा चाहे वो जहरीली शराब पीछे आपने देखा, और उसमें जितनी भी आम आदमी पार्टी के अलावा पार्टियां हैं वो सब लोग नशे के इसमें शामिल पाई गई, मिलकर के कारोबार करते हैं और इसीलिए नशा माफिया इस हरियाणा के अंदर हावी है। चाहे वो जहरीली शराब बेचने वाले हों, चाहे चिट्टे का कारोबार करते हों, चाहे दवाइयों के नशे की बात करें, और सत्ता के नशे में चूर जो गठबंधन सरकार है, कहीं ना कहीं वो
नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रही है, ये लोगों का मानना है। और इसलिए लोग ये मानते हैं कि जैसे पंजाब में उड़ता पंजाब था, आज उसको बदल करके पंजाब में नशे के ऊपर रोक लगाई है, वैसे ही भविष्य में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी नशे के कारोबार को ख़त्म करेगी। माल्टा मस्ती, ये किसी ने कहा हमें, बोले माल्टा मस्ती सबसे सस्ती उजाड़ दी जिसने हरियाणा की बस्ती। तो हरियाणा में जिस तरीके से नशा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश लगाने का हम लोग मिल कर के काम करेंगे। और नौजवान पीढ़ी से भी हम ये अनुरोध और आह्वान करते हैं कि वो भी इस नशे के खिलाफ़ जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और नशे से बचे। अभी आपने ताज़ी एक फिल्म अभी आई है डंकी, वो आज हरियाणा की भी बीमारी बन गई है। कोई एक जगह का मुद्दा नहीं है, एक एक ज़िले से 3-3, 4-4 हज़ार नौजवान अपनी ज़मीनें बेच करके वो बाहर इलीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं। कई बार उसमें वो कुछ शिकार भी हो जाते हैं। हमारे बहुत से साथी, पीछे न्यूज़ आती थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उसमें इस तरीके से उनको मार दिया गया। तो अगर हमारे देश के अंदर ठीक उपयुक्त माहौल हो तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और घर वाले भी इसलिए एग्री कर जाते हैं कि बच्चा नशे की तरफ जाएगा, रोज़गार यहाँ पर है नहीं। तो तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं के निदान के लिए मैं हरियाणा के नौजवानों से लेकर के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा कि अपने हरियाणा को बनाने के लिए, अपने हरियाणा और इस देश को बचाने के लिए वो स्वयं आगे आएँ। आम आदमी वो प्लेटफॉर्म उनको देने का काम करेगी जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सके कि हरियाणा पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना जो एक अलग स्थान है उसको और मजबूत करे और हर क्षेत्र में तरक्की करे। आज से 2 साल पहले जब पहली बार उन्होंने ये बात रखी तो जो केंद्र सरकार है उसने आश्वासन दिया, उनके कुछ मंत्रियों से वो मिले, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई